डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर साजिद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल सर साजिद अब्दुल्ला। पिछले लेक्चर में हमने प्रोनाउन डिटेल के साथ डिस्कस किया था और साथ आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम टेंसेस का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। टेंस का इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले एक चीज़ जो मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता हूँ वो है तीन चीज़ें: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। नॉर्मली किसी भी टेंस के सेंटेंस में, मतलब किसी भी टेंस के जुमले में आम तौर पर ये तीन चीजें मौजूद होती हैं। बिल्कुल कंपल्सरी नहीं है, ऑब्जेक्ट के बगैर भी सेंटेंस हो जाता है, कभी कभी सब्जेक्ट के बगैर भी टेंस हो जाता है, लेकिन वर्ब तो बहरहाल लाजमी है। लेकिन आम तौर पर हम जो जुमले पढ़ते हैं उनमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीजें मौजूद होती हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट को हम उर्दू में कहते हैं फाइल, वर्ब को हम उर्दू में कहते हैं फेल और ऑब्जेक्ट को हम उर्दू में कहते हैं मफऊल। जी, सब्जेक्ट क्या होता है? फाइल क्या होता है? काम करने वाला। काम करने वाला क्या होता है जी? वो सब्जेक्ट होता है। फेल क्या होता है? काम का करना, होना या सहना, एक्शन वर्ड जिसको हम कहते हैं। ठीक है। मफऊल क्या होता है? ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो उसको हम क्या कहते हैं? मफऊल कहते हैं। जी, तो सब्जेक्ट क्या हुआ? काम करने वाला। वर्ब क्या हुआ? काम या काम का करना, होना, सहना। और ऑब्जेक्ट क्या हुआ? जिस पर काम हो रहा होता है। एक छोटा सा सेंटेंस लेता हूं। द लायन ईट्स मीट। शेर गोश्त खाता है। अब इसमें काम करने वाला कौन है? कौन काम करता है? द लायन, डेफिनेटली शेर। तो ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। और शेर क्या करता है? सब्जेक्ट हुआ शेर, उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या होता है? काम का करना। शेर इस जुमले में क्या काम करता है? खाता है, ईट्स। तो ये इसका काम है, एक्शन वर्ड है। ये हो गया वर्ब। और शेर किस चीज को खाता है इस सेंटेंस के मुताबिक? गोश्त को खाता है। तो शेर काम क्या कर रहा है? किस चीज पर काम कर रहा है? गोश्त पर। असर किस चीज पर हो रहा है? गोश्त पर। गोश्त को खा रहा है, तो गोश्त क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। उर्दू में भी अगर हम कहते हैं सब्जेक्ट है शेर, वर्ब है खाता है और गोश्त है ऑब्जेक्ट। इंग्लिश के सेंटेंस में आमतौर पर जो तरतीब है वो ऐसी होगी कि सब्जेक्ट शुरू में आएगा, वर्ब मिडिल में या सेंटर में आएगा और ऑब्जेक्ट एंड पर आएगा। जबकि उर्दू के जुमलों में तरतीब थोड़ी सी बदल जाती है। शुरू में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और एंड पे वर्ब आता है। हमारे पास एक और सेंटेंस है। हमजा इज रीडिंग अ नॉवल। हमजा एक नॉवल पढ़ रहा है। जी, कौन नॉवल पढ़ रहा है? काम करने वाला कौन है? हमजा। तो हमजा क्या हुआ? सब्जेक्ट। हमजा क्या काम कर रहा है? उसका काम या उसका एक्शन या उसका वर्ब क्या है? पढ़ रहा है। इज रीडिंग। क्या पढ़ रहा है? किस चीज पे काम हो रहा है?
नॉवल पर हो रहा है। नॉवल क्या है? ऑब्जेक्ट। इसी तरह से यहां पर भी हम देखते हैं हमजा काम करने वाला सब्जेक्ट, पढ़ रहा है वर्ब, और एक नॉवल ऑब्जेक्ट। The boys played football। क्या है जी? लड़कों ने फुटबॉल खेला। सब्जेक्ट कौन है? लड़के, दी बॉयज। काम करने वाले कौन है? दी बॉयज। सब्जेक्ट। क्या काम किया उन्होंने? ये क्या काम हो रहा है? प्लेड, खेले। ये क्या है जी? वर्ब। और किस चीज को खेले? काम किस पे हुआ? ऑब्जेक्ट पे। फुटबॉल पे, तो फुटबॉल हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। उर्दू में लड़कों ने सब्जेक्ट, खेला वर्ब, और फुटबॉल ऑब्जेक्ट। तो इससे हमें क्या पता चला कि सब्जेक्ट शुरू में, वर्ब सेंटर में, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हमने सारे नाउन लिए हैं, अब हम कोई एक प्रोनाउन भी ले लेते हैं। यू ड्रैंक वाटर। अब ये क्या है? इसकी उर्दू क्या होगी? आपने पानी पिया। ये किसने पानी पिया? कौन है काम करने वाला? आप हैं। तो यू क्या हुआ? सब्जेक्ट। आपने क्या काम किया? एक्शन क्या था? वर्ब क्या था? पिया। ड्रैंक वर्ब है। किस चीज को पिया? किस पे काम किया? वाटर पे। पानी वाटर ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से अगर यहां पे लें, आपने सब्जेक्ट, पिया वर्ब, और पानी ऑब्जेक्ट। यहां पे देखिए उर्दू के जितने भी जुमले हैं, सब्जेक्ट सबके शुरू में आया है, ऑब्जेक्ट सबके मिडल में या सेंटर में आया है, और वर्ब सबके एंड में आया है। इंग्लिश के जितने भी सेंटेंस हैं, सब्जेक्ट सबके शुरू में आया है, वर्ब सबके सेंटर में आया है, और ऑब्जेक्ट सबके एंड पे आया है। अलबत्ता शुरू में हमने जो सब्जेक्ट लिया पहले जुमलों में, वो नाउन था। द लायन, हमजा, बॉयज। लायन सिंगुलर नाउन था, हमजा सिंगुलर नाउन था, द बॉयज प्लूरल नाउन था। नीचे हमने नाउन नहीं लिया बल्कि प्रोनाउन लिया है, यू। यहाँ पे आई भी लगा सकते हैं, यहाँ पे हम वी भी लगा सकते हैं, यहाँ पे हम ही भी लगा सकते हैं, शी भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, दे भी लगा सकते हैं। तो सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है? काम करने वाला। अब इस सब्जेक्ट के अंदर दो चीजें हो सकती हैं। सब्जेक्ट में नाउन भी हो सकता है, और सब्जेक्ट में प्रोनाउन भी हो सकता है। सब्जेक्ट में नाउन, जैसे ये नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, यहां पे ये प्रोनाउन है। हम क्या देखते हैं कि सब्जेक्ट के अंदर नाउन भी आ सकता है, और इसके अंदर प्रोनाउन भी आ सकता है। वर्ब एक्शन वर्ड होता है, वो काम को जाहिर करता है, वो सेंटर में आता है, और ऑब्जेक्ट मफूल होता है, वो एंड पे आता है। हम ऑब्जेक्ट में भी नाउन या प्रोनाउन को ले सकते हैं। एक एग्जांपल उसकी भी कर लेते हैं। फर्ज करें हम कहते हैं, डिड यू लिसन टू मी? क्या आपने मुझे सुना, या क्या आपने मेरी बात सुनी? इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू। किसने सुना? काम किसने किया सुनने का? यू ने। सब्जेक्ट ये हुआ। क्या किया? लिसन टू। ये हो गया वर्ब। और किस पर काम हुआ? किसको सुना? मी, मुझे। मुझे क्या है? ऑब्जेक्ट है। हमने पिछले लेक्चर में जब प्रोनाउंस किए थे, तो तब आपको ये बताया था कि प्रोनाउन के 3 केसेस होते हैं। उसका असर्टिव या नॉमिनेटिव केस, उसका असर्टिव पोजेसिव केस, और उसका जेनिटिव या मफूली। फाइली, मलकियती, और मफूली हालत।
यहां पे हमारे पास ये प्रोनाउन है यू, सब्जेक्ट बन के आया है। क्या बन के आया है? सब्जेक्ट बन के आया है यू। और ये कौन सी हालत में है? ये प्रोनाउन है और ये फाइली हालत में है। यहां पर मी, ये भी प्रोनाउन है, आपने पढ़ा था ना फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई, माई, मी। पहली हालत आई, मलकियती हालत माई और मफूली हालत मी। यहां पर ये मी आया है मफूली हालत में, लेकिन ये क्या नाउन है या प्रोनाउन है? ये प्रोनाउन है। ये आई की ही मफूली हालत है। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट भी प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट भी प्रोनाउन है। तो हमने नोट किया कि ऑब्जेक्ट जो है ये भी दोनों चीजें हो सकती हैं, ये नाउन भी हो सकता है और ये प्रोनाउन भी हो सकता है। यहां पर जितने भी ऑब्जेक्ट आए हैं वो नाउन आए हैं, चीजों के नाम है। गोश्त, मीट, नॉवल, फुटबॉल, वाटर, पानी, ये सब चीजें हैं, ये सब नाउन है, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर आए। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बन के आया है वो मी है, वो प्रोनाउन आया है। लेकिन आपने इस चीज पे गौर करना है कि आपका सब्जेक्ट अगर तो है नाउन, तो फिर तो कदरे इजी हो जाएगा मामला कि वो किस तरह से उसको यूज करना है, इसके लिए आपकी इतनी मुश्किल नहीं होगी। अगर वो प्रोनाउन है तो फिर आपने ये देखना है कि अगर वो सब्जेक्ट के तौर पर आया है तो फिर वो सब्जेक्टिव केस, फिर वो नॉमिनेटिव केस, फिर वो फाइली हालत में, फाइल के तौर पर आया तो फाइली हालत में आएगा। जैसे यहाँ पे यू है तो ये योर के तौर पर नहीं आएगा, यू पे आएगा। यहाँ पर भी ये यू है तो ये फाइली हालत में आया है। अगर ये आएगा ऑब्जेक्ट के तौर पे, ऑब्जेक्ट में भी अगर आपका प्रोनाउन है तो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में कौन से केस में आएगा? जेनिटिव केस में। लोग ऑब्जेक्टिव केस भी आमतौर पे कह देते हैं, लेकिन ये कौन सी जेनिटिव या मफऊली हालत में आएगा। अगर ये है मफऊल तो फिर ये यहाँ पर आई या माई नहीं हो सकता है। यहाँ पे मुझे है तो ये मी के तौर पर आएगा। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि आप सब्जेक्ट है, सुना वर्ब है और मुझे ऑब्जेक्ट है। तो हमने नोट किया कि सब्जेक्ट फाइल होता है या काम करने वाला होता है, और वर्ब वो काम होता है या एक्शन होता है, और ऑब्जेक्ट जो है वो होता है जिस पर काम होता है। सब्जेक्ट नाउन के तौर पर भी आएगा, प्रोनाउन के, मतलब नाउन में भी सब्जेक्ट बन सकते हैं, प्रोनाउन में भी सब्जेक्ट बन सकता है। ऑब्जेक्ट नाउन में भी बन सकता है और प्रोनाउन में भी बन सकता है। आई होप इन तीन चीजों की आपको समझ आ गई होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें चीज है वो ये है कि आपने इनकी तरतीब ज़हन में रखनी है। कभी भी ये नहीं होगा कि सब्जेक्ट सेंटर में आ जाए, वर्ब पहले आ जाए, ठीक है। कभी भी ये नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाए, सब्जेक्ट बाद में चला जाए। ये एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस की, पैसिव वॉइस में अलबत्ता तरतीब चेंज हो जाती है। तो आम जो एक्टिव वॉइस होते हैं, कभी ये नहीं होता कि वर्ब एंड पे चला जाए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहले हो जाए। तो तरतीब इनकी यही रहेगी। क्या तरतीब है? नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 वर्ब, नंबर 3 ऑब्जेक्ट। तो जिस तरह से आप लोगों ने प्रोनाउन याद किए थे, इस चीज को आप ज़हन में रख लीजिए। सारे के सारे टेंसेस, जितने भी हम टेंस करेंगे उनमें तरतीब यही रहेगी। आप देखेंगे कि शुरू में सब्जेक्ट आएगा, एंड पे ऑब्जेक्ट आएगा, और शुरू सेंटर के अंदर वर्ब आएगा। तो एक जुमले को अगर आप 12 के 12 टेंसेस में बारी बारी सॉरी, अगर आप एक ही सेंटेंस को 12 के 12 जुमलों में बारी बारी कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा शुरू में वही सब्जेक्ट रहेगा, एंड पे वही ऑब्जेक्ट रहेगा, बीच में जो वर्ब है या उसकी जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है जो उसके साथ हेल्प वर्ब लगा के वो चेंज होती रहेंगी। चेंजेस जितनी भी आएंगी वो वर्ब के अंदर आएंगी, बाकी कोई चीज चेंज नहीं होगी। सब्जेक्ट शुरू में आएगा, ऑब्जेक्ट एंड पे आएगा, और वर्ब जो है वो सेंटर में आएगा। हम एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। फर्ज करें हम यहाँ पर लिखते हैं कि आई रीड बुक। आई रीड तो एक ऐसा लफ्ज है जिसकी फॉर्म्स वही होती है। हम कहते हैं आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखता हूं। अब हमने टेंस चेंज किया, आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है, हम लिखते हैं आई wrote a letter, I shall
राइट अ लेटर। तो ये मैंने 4 टेंसेस किए हैं। आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। शुरू में क्या है? आई सब्जेक्ट, एंड पे ऑब्जेक्ट, बीच में क्या आया है? वर्ब राइट। इसी को मैंने अगले टेंस में किया, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैंने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में किया। तो आई सब्जेक्ट वैसे मौजूद है, लेटर ऑब्जेक्ट वैसे मौजूद है, चेंज किस में आया है? राइट के अंदर आया है। तो ये क्या बन गया है? एम राइटिंग वर्ब। उसके बाद मैंने इसको पास्ट में किया, तो आई हमारा सब्जेक्ट है, लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, और चेंज किस में आया है? वर्ब में आया है, रोड, ये हमारा वर्ब है। इसी तरह से आई यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, आई शैल राइट अ लेटर, मैं खत लिखूंगा, और ये लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, चेंज किस में आया है? शैल राइट में। तो हमने ये देखा कि एक ही जुमले को हमने 4 डिफरेंट टेंसेस के अंदर रख के देखा है, तो सब में हमारा सब्जेक्ट वही आई 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 आई। आई में कोई तब्दीली नहीं की। जब हमारा सब्जेक्ट सेम था, हमने तब्दीली नहीं की। जब हमारा ऑब्जेक्ट सेम था, तो भी लेटर 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 हमारा वही रहा है। हमारा वर्ब भी तो सेम था। वर्ब क्या था? लिखना। तो उसकी फॉर्म्स में चेंज आती रही है। यहाँ पे राइट, यहाँ पे राइटिंग, यहाँ पे रोड, यहाँ पे शेल राइट। तो पता क्या चला कि ये जो चीज है, इस चीज की वजह से हमारे टेंस बदलेंगे। जब भी हम एक टेंस से दूसरे टेंस में शिफ्ट होंगे, तो वो किस चीज से शिफ्ट होंगे? उसकी चाबी या की हमारे पास क्या है? वो है वर्ब। हमारा सब्जेक्ट भी परमानेंट रहेगा, हमारा ऑब्जेक्ट भी परमानेंट रहेगा। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट परमानेंट वैसे ही रहेगा, हमारा ऑब्जेक्ट परमानेंट वैसे ही रहेगा। चेंज क्या होगा? वर्ब। वर्ब खुद नहीं चेंज होगा, वर्ब की फॉर्म्स, उसकी हालतें चेंज होंगी, उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब्स लगते जाएंगे। तो हमारा हर टेंस, एक टेंस से दूसरे टेंस में जाने के लिए हमें क्या तब्दीली करनी पड़ेगी? वर्ब में तब्दीली करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि अब यहाँ पे आपने देखा है कि सारे के सारे टेंसेस में सब्जेक्ट शुरू पर आया है, वर्ब सेंटर पर आया है, और ऑब्जेक्ट एंड में आया है। तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि सब्जेक्ट पहले है, वर्ब सेंटर में या मिडिल में है, और ऑब्जेक्ट एंड पर है। तो इसको हमने इसी तरतीब से याद रखना है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जी, तो अब हम चलते हैं टेंसेस की तरफ। अभी हम सबसे पहले मालूम करेंगे कि टेंस होते क्या हैं, टेंस का इंट्रोडक्शन क्या है, और उनकी काइंड्स क्या होती हैं। टेंस, बेसिकली टेंस का मतलब क्या है? टेंस का मतलब है टाइम ऑफ एक्शन, किसी भी काम का वक्त, किसी भी काम का जमाना। टेंस को आमतौर पे उर्दू में हम क्या कहते हैं? जमाना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमाना कहते हैं। अच्छा, आपको मालूम होगा जमाने की जो बड़ी किस्में या काइंड्स हैं, वो कौन सी हैं? बेसिकली 3 किस्में हैं जमाने की। कौन सी? एक वो वक्त, एक वो जमाना जो इस वक्त मौजूद है, जहां पे हम मौजूद हैं, हालिया जमाना, मौजूदा जमाना। एक वो जमाना है जो हम पहले गुजार चुके हैं, जो हमारा माजी था, जो गुजर चुका है, जो जमाना हमारा बचपन था पीछे। एक वो जमाना है जो हमारे आगे आने वाला है, जो अभी आएगा, अभी आया नहीं है, हम देखेंगे। तो हम इन 3 जमानों को क्या कहते हैं? नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट, एंड नंबर 3 फ्यूचर। प्रेजेंट को हम उर्दू में कहते हैं हाल, पास्ट को हम उर्दू में कहते हैं माजी, और फ्यूचर को हम उर्दू में कहते हैं मुस्तकबिल। प्रेजेंट या हाल कौन सा जमाना है? जो अभी मौजूद है। पास्ट या माजी कौन सा जमाना है? जो पहले गुजर चुका है। फ्यूचर या मुस्तकबिल कौन सा जमाना है? जो अभी आया नहीं है, अभी आना है। तो बेसिकली जो टेंसेस हैं वो कितने हैं? 3 हैं। बेसिक टेंसेस कितने हैं? 3 हैं। लेकिन हमारे यहां तो बात होती है कि 12 टेंसेस हैं। तो 12 कैसे हैं?
12 इन्हीं तीनों में से निकले हैं। इन तीनों की 4-4 किस्में हैं और 3 को अगर 4 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 12 बन जाएंगे। आमतौर पर लोगों के लिए 12 टेंस के नाम याद करना जरा मुश्किल काम होता है, और अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो यकीन मानिए मेरे पास इंग्लिश टीचिंग के लिए, इंटरव्यू के लिए कई सारे लोग आते हैं और मेरा पहला ही क्वेश्चन उनसे इंग्लिश ग्रामर के हवाले से यही होता है जब मैं इंटरव्यू करता हूं कि मुझे 12 टेंसेस के नाम तरतीब से बता दीजिए। और आप जिसे उनके हैरान होंगे, हमारे ये हालात हैं मुआशरे के कि 80% ऐसे लोग होते हैं, रियली 80% लोग ऐसे होते हैं जो 12 टेंसेस के नाम तरतीब से नहीं बता सकते। और टीचर वो किस चीज के होते हैं? इंग्लिश के। लेकिन आज आप उनसे बेहतर होने जा रहे हैं, क्योंकि आपको उन 12 टेंसेस के नाम ऐसे याद हो जाएंगे, आपके जहन के अंदर ऐसे मुनक्किश हो जाएंगे, जहन नशीन हो जाएंगे आपको, कि आप उनको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि आप उनको समझ जाएंगे। तो अब जरा अलर्ट हो जाइए, जरा गौर से सुनिए कि हमने इनके 12 टेंसेस कैसे बनाने हैं। इनकी जो अगली किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं? एक किस्म है जी इंडेफिनिट, दूसरी है जी कॉन्टिन्यूअस, तीसरी है परफेक्ट, और चौथी है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट को हम उर्दू में कहते हैं मुतलक, कंटिन्यूअस को हम उर्दू में कहते हैं जारी, परफेक्ट को हम उर्दू में कहते हैं मुकम्मल, और परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम उर्दू में कहते हैं मुकम्मल जारी। ठीक है, कौन सी 4 किस्में हैं? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यही 4 किस्में प्रेजेंट में भी आएंगी, यही 4 किस्में पास्ट में भी आएंगी, और यही 4 किस्में फ्यूचर में भी आएंगी। बस आपको ये 4 नाम याद करने हैं। कौन से 4 नाम है? इंडेफिनिट यानी मुतलक, कंटिन्यूअस, कंटिन्यू क्या होता है? जारी करना, ठीक है। इंडेफिनिट क्या होता है? एक होता है डेफिनिट, कोई चीज बिल्कुल फिक्स होती है बस कुछ हदूदों के अंदर, वो डेफिनिट होती है। और इनडेफिनिट क्या होता है? जो खुला होता है, उससे हदूद से बाहर होता है। तो ये इंडेफिनिट हो गया, जिसको मुतलक कहते हैं। कंटिन्यू जारी होना, जारी रहना, कंटिन्यूअस जारी। परफेक्ट क्या होता है? जो बिल्कुल मुकम्मल हो चुका होता है हर लिहाज से, उसको परफेक्ट कहते हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट का मतलब मुकम्मल, कंटिन्यूअस का मतलब जारी। परफेक्ट कंटिन्यूअस, मुकम्मल जारी। तो ये 4 लफ्ज आप याद कर लीजिए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? इस इंडेफिनिट के साथ पहले ये तीनों टेंस बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया कि इस इंडेफिनिट को हमने मिलाया इसके साथ, प्रेजेंट के साथ। तो हमारा क्या टेंस बना? हमारा टेंस बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम उर्दू में क्या कहेंगे? हाल मुतलक। क्या कहेंगे? हाल, हम इसको जोड़ा है हाल मुतलक। और टेंस के लिए हम क्या लफ्ज बोलते हैं उर्दू में? आमतौर पर फेल बोल देते हैं। तो इसको हम उर्दू में क्या कहेंगे? फेल, हाल, मुतलक। अब हम क्या करेंगे कि अब हम कंटिन्यूअस के साथ प्रेजेंट को मिलाएंगे। ये हमारी अगली लाइन होगी ऐसे। तो सॉरी, ऐसे नहीं करेंगे, ये तरतीब नहीं होगी। हम तरतीब इस तरह से करेंगे कि अब हम पास्ट का इंडेफिनिट करेंगे, पास्ट को इंडेफिनिट के साथ मिलाएंगे। तो हमारा दूसरा टेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट डेफिनिट पहला, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, पास्ट को हम क्या कहते हैं? माजी। इंडेफिनिट को हम क्या कहते हैं? मुतलक। तो ये क्या फेल हुआ? फेल, माजी, मुतलक जी।
तीसरा हमने क्या करना है, इसी इंडेफिनिट को हमने मिलाना है फ्यूचर के साथ। अब क्या हुआ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसको उर्दू में क्या कहेंगे, मुस्तकबिल मुतलिक। तो इसको हम उर्दू में क्या लिखेंगे, फेल मुस्तकबिल मुतलिक। तो क्या हुआ कि हमने 3 टेंस जो हैं वो यहां पर लिख लिए हैं, और वो 3 कौन से हैं, वो तीनों इंडेफिनिट के साथ हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो यहां पे हमने क्या लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आई होप कि इन 3 टेंसेस का नाम आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा। आप इसको बोलेंगे नहीं। ये 3 टेंसेस हमारे पास कौन से बनते हैं, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। इसको आप एक दो दफा अपनी दोहराइए, जरा मेरे साथ दोहराइए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या अगेन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब मेरा ख्याल है कि इन 3 टेंसेस को आपको कोई खास रट्टा तो लगाने की जरूरत नहीं है। ये 3 टेंस आपके ऐसे ही याद हो जाएंगे आपको, और आप होपफुली इनको भूलेंगे नहीं। अब हम आते हैं अगली काइंड पे। अगली कौन सी काइंड है जी, अगली है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब जारी। जिस तरह हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को इंडेफिनिट के साथ मिलाया था, इसी तरह से हम इन तीनों को अब किसके साथ मिलाएंगे, कंटिन्यूअस के साथ मिलाएंगे। ये प्रेजेंट को हमने कंटिन्यूअस के साथ मिलाया तो हमारा टेंस चौथा बनेगा, और वो क्या बनेगा जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा जी, प्रेजेंट को क्या कहते हैं, हाल, और टेंस कंटिन्यूअस को क्या कहते हैं, जारी। तो इसकी उर्दू क्या बनेगी, फेल हाल जारी। फेल हाल जारी। अब हम क्या करेंगे कि इसी कंटिन्यूअस के साथ हम पास्ट को मिलाएंगे। अब क्या बना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम लिख देते हैं यहां पे 5th टेंस अपना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी क्या उर्दू बनेगी, पास्ट का मतलब माजी, कंटिन्यूअस का मतलब जारी। हम क्या लिखेंगे, फेल माजी जारी। अगला टेंस कौन सा है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फ्यूचर को मिलाएंगे कंटिन्यूअस के साथ। अब क्या बन जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो हम छठा टेंस अपना लिख देते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम क्या कहते हैं उर्दू में, फेल, क्या बनेगा जी, मुस्तकबिल जारी। फेल मुस्तकबिल जारी। जी, तो 12 में से हमने कितने टेंसेस के नाम नोट कर लिए यहाँ पे, 6 के। ये किस तरह से हैं जी, पहले इंडेफिनिट के साथ तीनों लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगली काइंड कौन सी थी हमारी, कंटिन्यूअस थी। कंटिन्यूअस के साथ हमने क्या लिए, इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और यही हमने यहां पर लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगला हमने क्या लिया था, फिर कंटिन्यूअस के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगर अब कोई आपसे कहे कि मुझे पहले 6 टेंसेस के नाम को जरा बताइए, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं ना। कैसे बताएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस,
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो 6 टेंसेस हमारे हो गए। इसी तरह से हम अगले 6 टेंस भी बनाएंगे जी। तो 6 टेंसेस हमारे हो गए थे। उसके बाद हम नेक्स्ट टेंस स्टार्ट करेंगे। अब किसकी बारी है? अब है परफेक्ट की बारी। परफेक्ट के साथ हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस प्रेजेंट को लेकर आएंगे परफेक्ट के साथ। तो ये क्या बनेगा जी? नंबर 7 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट का मतलब हाल, परफेक्ट का मतलब मुकम्मल। तो ये कौन सा टेंस हुआ? उर्दू में किसको कहेंगे? फेल, हाल, मुकम्मल। अगला कौन सा टेंस है जी? इसी परफेक्ट को हम पास्ट के साथ मिलाएंगे। तो ये क्या बनेगा? पास्ट परफेक्ट। क्या हुआ जी? नंबर 8 पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको हम उर्दू में क्या कहेंगे? पास्ट का मतलब माजी, परफेक्ट का मतलब मुकम्मल। फेल, माजी, मुकम्मल। उसके बाद हमारा 9th कौन सा होगा जी? अब हम इसको मिलाएंगे किसके साथ? फ्यूचर के साथ। तो क्या बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हम लिख लेते हैं यहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर का मतलब हुआ मुस्तकबिल और परफेक्ट का मतलब हुआ मुकम्मल। तो हम क्या लिखेंगे? फेल, मुस्तकबिल, मुकम्मल। तो अब हमारे पास जो है अगले 3 टेंस मिला के 9 टेंसेस हो गए। हमने पहले कौन से 6 टेंसेस किए थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फिर हमने कंटिन्यूअस के साथ किए थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब हमने जो 3 टेंस किए हैं वो हमने परफेक्ट के साथ किए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आपने ये डायग्राम पे इतनी सारी बन रही है, इसको अपने इसकी माइंड मैपिंग कर लीजिए। अपने जहन के अंदर इसको बिठा लीजिए कि 3 मेजर टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और 4 उनकी काइंड्स हैं। और हमने सबसे पहले इंडेफिनिट के साथ तीनों को मिलाना है और 3 टेंस बनेंगे। फिर कंटिन्यूअस के साथ तीनों को मिलाएंगे तो 3 और बनेंगे। फिर परफेक्ट के साथ तीनों को मिलाएंगे तो 3 और बनेंगे। और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ इन तीनों को मिलाएंगे तो 3 और बनेंगे और 12 टेंस मुकम्मल हो जाएंगे। हमने 9 लिख लिए हैं। उसके बाद अब हम आगे क्या लेंगे? आगे हम लेते हैं नेक्स्ट नंबर 10। 10 पे क्या है जी? अब हम क्या करेंगे? इस परफेक्ट कंटिन्यूअस को मिलाएंगे। प्रेजेंट के साथ हमने मिलाया परफेक्ट कंटिन्यूअस को। तो क्या बना? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये क्या बना? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कहां से हमने लिया? ये प्रेजेंट और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस और आगे टेंस लिखेंगे। तो इसकी उर्दू क्या बनेगी? प्रेजेंट का मतलब हाल और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब मुकम्मल जारी। तो हम क्या लिखेंगे? फेल, हाल, मुकम्मल, जारी। अगला क्या है जी? इसी परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम किसके साथ मिलाएंगे? प्रेजेंट के साथ तो मिला लिया है, अब मिलाएंगे पास्ट के साथ। तो ये क्या बनेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हमारा टेंस नंबर 11 होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये क्या? इसकी उर्दू क्या बनेगी? माजी मुकम्मल जारी। फेल, माजी मुकम्मल जारी। और आखिरी 12वां टेंस है, इसी परफेक्ट कंटिन्यूअस को फ्यूचर के साथ मिलाएंगे। तो ये क्या बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको हम लिखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस
टेंस, ये क्या बनेगा जी, फेल, मुस्तकबिल, मुकम्मल, जारी। तो ये हमारे 12 टेंसेस हो गए। अब हम एक दफा थोड़ा सा इसका रिकैप ले लेते हैं कि हमने पहले शुरू में क्या किया था कि हमने देखा कि 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, हाल, माजी और मुस्तकबिल। इनकी 4 किस्में होती हैं, इंडेफिनिट मुतलक, कंटिन्यूअस जारी, परफेक्ट मुकम्मल और परफेक्ट कंटिन्यूअस मुकम्मल जारी। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, इंडेफिनिट के साथ लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फिर कंटिन्यूअस के साथ लगाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फिर हम परफेक्ट के साथ लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसके बाद हम परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, हमने तरतीब ये रखी, कुछ लोग एक और तरतीब भी रखते हैं, वो पहले प्रेजेंट के साथ चारों को मिला लेते हैं, फिर पास्ट के साथ चारों को और फिर उसके बाद फ्यूचर के साथ चारों को। उस तरतीब में टेंसेस पढ़ते हुए समझते हुए आपको प्रॉब्लम होती है। जबकि जो ये तरतीब है कि इंडेफिनिट के साथ तीनों करें, फिर कंटिन्यूअस के साथ तीनों करें, फिर परफेक्ट के साथ तीनों करें और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ तीनों करें, ये तरीका टेंसेस सीखने के लिए बहुत ज्यादा आसान है। क्योंकि आप जब कंटिन्यूअस करते हैं तो कंटिन्यूअस के तीनों का एक ही फार्मूला होता है, जब आप परफेक्ट करते हैं तो परफेक्ट के तीनों का एक ही फार्मूला होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस करते हैं तो इसके तीनों का एक ही फार्मूला होता है। तो हम ऐसी तरतीब से आपको टेंसेस पढ़ाएंगे जिसमें चीजें एक तरतीब के साथ आपस में जुड़ी हुई होंगी, आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज में या पेचीदगियों में नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो अभी हम ये समझते हैं कि जो 12 टेंसेस के नाम थे, ये उम्मीद है कि काफी हद तक आपको याद हो चुके होंगे। नहीं याद हुए तो आपने आई होप कि ये लिख लिए होंगे। 6 टेंसेस मैंने पहले लिखवा दिए थे, 6 मैंने यहाँ पे बाद में लिखवा दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये सारे के सारे टेंसेस 12 के 12 आपने लिख लिए हैं। इसको अगर आप 1-2 दफा रिवाइज करेंगे, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आपने जो ये हिस्सा है इतना सारा, ये हिस्सा, इसको आप जहन में रखें। अगर इसकी पिक्चर आपके जहन में मौजूद रहेगी तो आपको 12 के 12 टेंसेस कभी भी नहीं भूलेंगे। तो अब हम इस पिक्चर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा देखते हैं, रिवाइज करते हैं कि हमने क्या देखा था। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 टेंसेस हैं, उनकी 4 काइंड्स हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहले इंडेफिनिट के साथ लेंगे तीनों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फिर हम पहले हम इंडेफिनिट के साथ लेंगे। इंडेफिनिट के साथ लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फिर हम कंटिन्यूअस के साथ लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फिर हम परफेक्ट के साथ लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फिर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमारे 12 टेंसेस कंप्लीट हो गए। और इन 12 टेंसेस के साथ साथ मैंने उर्दू यहाँ पर भी एक एक लफ्ज की बताई थी और यहाँ पर भी मैंने आपको इनकी उर्दू साथ में लिख के दी है। तो ये 12 टेंसेस इंग्लिश में भी और ये 12 टेंसेस उर्दू में भी आपको अगर अच्छी तरह समझ आ गए हैं तो फिर इन 12 के नाम तरतीब के साथ आपको हमेशा याद रहेंगे और ये आपको बोल नहीं सकते हैं इंशाल्लाह ताला। तो इसके अगले लेसन में हम पहला टेंस, अब जरा आप बताइए कि अगर हमने टेंसेस स्टार्ट करने हैं तो हमें सबसे पहला टेंस कौन सा स्टार्ट करना है? जी बिल्कुल यही, हमें पहला टेंस कौन सा करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करना है। उसके बाद दूसरा टेंस हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट करेंगे, फिर तीसरा फ्यूचर इंडेफिनिट करेंगे। इंशाल्लाह ताला आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे तो ये 12 के 12 टेंसेस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। तो स्टे अलर्ट, स्टे ट्यून विद आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।